पाकिस्तान आर्मी के लिए काम किया, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काम किया, नेवी वालों के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत ही काम किया। और सब ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे अप्रिसिएशन लेटर्स भी दिए, शील्ड्स भी दी। अब चलेगा सिर्फ मेड इन पाकिस्तान। शर्जील हसन मिन्हास के घर में सजे हैं इनके बनाए हुए जहाज़ों के खूबसूरत मॉडल्स। शर्जील को ये मॉडल्स बनाने का शौक अपने स्कूल के ज़माने से ही है। इनके वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में थे। पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों को देखकर शर्जील में भी इन जहाज़ों के मॉडल्स बनाने का शौक पैदा हुआ। ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम तब मैं स्केचिंग करता था, पेंटिंग करता था, लेकिन उसी दौरान जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे वहाँ पर भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता होता था। मैंने वर्किंग क्रेन के मॉडल्स बनाए, फिर उसके अलावा कुछ इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते थे वो मैं बनाता होता था। वहीं से करते करते फिर इसको थोड़ा सा और तराशना शुरू किया। फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं तो वहीं से इंस्पिरेशन सारी मुझे ये मिली थी। जहाज़ वगैरह इतने ज़्यादा देखे हैं तो दैट्स वाई ये चीज़ें बनाना शुरू कर दी। शर्जील का शौक़ अब बाकायदा एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इब्तदाई दिनों में इन मॉडल्स की तैयारी में शर्जील को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसके काम में भी जिद्दत आती गई और आमदन भी बढ़ती गई। और शुरू में जो मुश्किलात मुझे पेश आती थी, मैं सिंपल पेपर कटर से, कोई मशीन्स नहीं यूज़ करता था, नथिंग एल्स, सिर्फ हैंड टूल्स यूज़ करता था, पेपर कटर और फाइलिंग पेपर वगैरह, जिसको हम आम लफ्ज़ों में रेगमार भी कहते हैं। सिर्फ वो ये दो चीज़ें यूज़ करके तो मैं पूरा जहाज़ तराशता था। अब क्योंकि पेपर कटर एक बड़ी डेलिकेट सी चीज़ है, ठीक है, और डेंजरस भी है। वो जब आप हाथ से लकड़ी को उतारेंगे तो समटाइम्स वो उंगलियों पे लग जाता था, कट लग जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि फिर मैंने थोड़ा बहुत ही स्विच किया ख़ुद को, मशीन्स ली मैंने, आहिस्ता आहिस्ता कुछ जहाज़ बेचे। मगर इन मॉडल्स की तैयारी में कुछ नमूने ऐसे भी थे जिन्हें हतमी शक्ल देने वक्त भी लगा। एक मॉडल अभी मैंने रिसेंटली बनाया था 730, जो कि मेरा वजह पॉपुलैरिटी भी बना। वर्किंग मॉडल मैंने बनाया था, उसको बनाते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। वो मॉडल जब मैंने बनाना शुरू किया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं ये तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन उसको बनाते बनाते मुझे कोई 1.5 महीना लग गया, क्योंकि उसकी सारी वो लाइटिंग सिस्टम, वायरिंग वगैरह वो सब कुछ करते हुए काफ़ी टाइम लगा। शौक इतना कि दीवानगी की हद तक रग रग में उतरा हो जैसे। शर्जील का कहना है कि एयरक्राफ्ट मॉडलिंग से इन्हें जुनून की हद तक लगाव है, जिसके लिए इन्हें वक्त निकालना पड़ता है। कम से कम 6 घंटे रोज़ के मुझे अपने काम में देने पड़ते हैं, और पढ़ाई पे ये समझ लें कि 3 से 4 घंटे मुझे वहाँ पे भी देने पड़ते हैं, और फैमिली को यही 2 घंटे निकाल ले तो फिर उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, और यू नीड अ स्लीप, जिसके लिए इन्हें वक्त निकालना पड़ता है। दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट या व्हीकल का कोई मॉडल हो, शर्जील के लिए इनकी तैयारी कोई बड़ी बात नहीं। अपनी मेहनत के एजाज़ में शर्जील की न सिर्फ पाकिस्तान में हौसला अफजाई हुई, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी इनके काम को सराहा गया है। F-16, मिराज 5, 730 हर तरह के मॉडल्स मैंने बनाए हैं। कमर्शियल एयरप्लेन से लेकर फाइटर जेट्स तक हर तरह के मैं मॉडल्स बनाता हूँ, हर तरह के जहाज़ के मॉडल्स बना लेते। पाकिस्तान आर्मी के लिए काम किया, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काम किया, नेवी वालों के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत ही काम किया, और सब ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे अप्रिसिएशन लेटर्स भी दिए, शील्ड्स भी दी। पाकिस्तान के अलावा फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी काम कर रहा हूँ। डिफरेंट कंट्रीज़ में मेरे मॉडल्स आते हैं। बहरीन में भेज रहा हूँ मैं मॉडल्स बना के, उसके अलावा कुवैत में मैं मॉडल्स बना के भेज रहा हूँ, उसके अलावा UAE में मैं मॉडल्स बना के भेज रहा हूँ, UK में भी कुछ थोड़े बहुत मॉडल्स मैं बना के भेज रहा हूँ। ये ट्रक्स वगैरह मैं UK में भेजता हूँ। शर्जील का कहना है कि आज जिस मकाम पर हैं इसमें इनके वालिदैन का अहम किरदार है। दे वर ऑलवेज सपोर्टेड टूवर्ड्स मी, और खुश भी होते हैं मेरे काम को देख के, और सेकेंडली माँ की दुआएं हैं कि यहाँ तक पहुँच गए। शर्जील के वालिद का कहना है कि इनमें बचपन से ही अपने खिलौनों में जहाज़ के मॉडल्स रखने का शौक़ था, और इन खिलौनों की रीमॉडलिंग इनका पसंदीदा मशगला भी था। जब बाहर निकलना बाज़ार के लिए कि मैंने साथ जाना है, और उसकी वजह क्या थी, कोई ना कोई अच्छा टॉय ले लेना है, तो वो स्कूल टाइम के टॉयज़ जो हैं वो अभी तक इसके पास थे। तो उसको आप कह लें कि रीजनरेट करना, रीबिल्ड करना, उसको रिप्रोडक्ट करना, ये इसकी अपनी एबिलिटी है। शर्जील के मुताबिक इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके काम को इतना पसंद किया जाएगा कि शौक एक कामयाब कारोबार में तब्दील हो जाएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर अगर तख्लीकी कामों में दिलचस्पी बढ़ाई जाए तो इसका फल ज़रूर मिलता है। मेहनत करना कभी नहीं छोड़ी, मेहनत करता रहा हूँ, ठीक है। शुरू में मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इन मॉडल्स को कभी बेचूंगा। मैंने एज एन हॉबी शुरू किया था, और हॉबी
के तौर पे ही मैं चीज़ें बनाता रहता था। लेकिन जब मॉडल्स बिकना शुरू हुए हैं तो ऐसा बिकने शुरू हो गए सारे, ये कुछ थोड़े बहुत ही मॉडल्स रह गए हैं जो बाकी सब जा चुके हैं। शर्जील का कहना है कि जिस तरह इन्होंने इस काम में मेहनत करके नाम कमाया, इसी तरह अगर कोई इनसे यह हुनर सीखना चाहे तो इनसे राब्ता कर सकता है, मगर संजीदगी पहली शर्त है।